गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो लास्ट टॉपिक है अपने फिफ्थ यूनिट का उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वापस आएंगे फर्स्ट यूनिट पर कि मैंने आपको पहले ही पेपर के बारे में डिस्कस करके बता दिया भाई कि आपको 5:3 का रेशियो रखना है। कौन सा रेशियो रखना? 5:3। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से सेक्शन में से? ए के अंदर 10 क्वेश्चन है, उस 10 में से आपको करने कितने हैं? 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। और दूसरा सेक्शन कौन सा है? बी सेक्शन। बी सेक्शन के अंदर कोई 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये आप कर लोगे तो आपके कंप्लीट ये सारी चीज़ें हो जाएगी। हाँ भाई, हमने कल फाइनली एक बना लिया था एम्ब्रियो। क्या बना लिया था? एक एम्ब्रियो बना लिया था डायोकोट प्लांट के अंदर। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर कल समझा दी थी। नेक्स्ट अपने पास में बेटा जी टॉपिक आ रहा सीड। किसका टॉपिक आ रहा? सीड, जिसको हम बोलते हैं बीज। क्या बोलते हो? बीज। अब इसको समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना मेनली जरूरी है। ये है मेरा भाई छोटा सा एक जायान। ये पोर्शन गाइनोशियम, या इसके अंदर ओव्यूल बन रहा है। क्या बना? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये बेटा जी बन गया आपके एंडोस्पर्म। क्या बन गया भाई? एंडोस्पर्म। अब मैंने बोल दिया भाई ये है स्टेग्मा, आपके स्टेग्मा, ये आपके स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। और ये क्या? ओव्यूल। और ये क्या आपके पास में? एंडोस्पर्म। आगे चीज समझ में? अब ये अपने पास में फंक्शन है किसका? गाइनोशियम का। किसका? ये है आपके गाइनोशियम, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा जी जायान। अब इसी से देखो, ये मैं वापस रिपीट इसलिए करवा रहा हूं तो इसी से आपका सीड निकलने वाला। कौन निकलने वाला? सीड। अपने पास में एक बीज निकलेगा, यानी जो ओवरी का मॉडिफिकेशन है। किसका? ओवरी का जो मॉडिफिकेशन है, इनकी ओवरी जो मॉडिफिकेशन करेगी किसके अंदर? ओवरी का मॉडिफिकेशन है किसके अंदर होगा? आपके फ्लावर के अंदर। किसके अंदर होगा? फ्लावर के अंदर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ओवरी मॉडिफाई इनटू फ्लावर। और ओव्यूल का जो मॉडिफिकेशन है, ओव्यूल मॉडिफाई इनटू सीड। किसमें कन्वर्ट होगा? सीड के अंदर। आगे चीज समझ में? हमने पहले प्रोसीजर पढ़ी थी बेटा जी की अपने पास में क्या था? एम्ब्रियो बना लिया। अब एम्ब्रियो से अपने पास में आगे फ्रूट भी खाना भी है अपने को, और नया प्लांट भी जनरेट करना। जब हमें नया प्लांट जनरेट करना है तो अपने को करना क्या पड़ेगा कि भाई सीड बनाना पड़ेगा, और यदि खाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? फ्रूट। तो भाई सीड किससे बन गया? ओव्यूल से। ओवरी से क्या बन गया? फ्लावर। अपने को दो ही चीजें चाहिए थी। हिंदी में वापस बता देता हूं भाई, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपकी वर्तिकाग्र है, और ये आपका क्या होता है? वर्तिका। ये ओवरी हो गया आपका कौन? अंडाशय। अब उसके बाद में आपके पास में क्या है? और ये आपका क्या हो गया? बीजांड। कौन आ गया आपके पास में? बीजांड। अब अपने पास में ये क्या है? एंडोस्पर्म, यानी कि जिसको मैं बोलता हूं भ्रूणपोष। ये क्या आपके पास में? भ्रूणपोष। आगे चीज समझ में? और ये बीज। अब भ्रूणपोष, ये भ्रूणपोष तो न्यूट्रिशन देता है, यानी कि क्या देता है? आपको पोषण देने का कार्य करता है। जबकि अपने पास में और कौन बचा? अंडाशय का मॉडिफिकेशन होता है रूपांतरण। हिंदी में इसको मॉडिफिकेशन को बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलोगे बेटा जी? रूपांतरण। नेक्स्ट, या एक छोटा सा क्वेश्चन कन्वर्ट हम करते हैं। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि हमने उसकी उस दिन इसकी डिस्कस की नहीं। किसकी संरचना? बीजांड। देखो, इस बीजांड को किस नाम से जाना जाता है? हम इसको बीजांड भी बोल सकते हैं, हम इसको गुरु
बीजाणुधानी, क्या बोल सकते हो, गुरु बीजाणुधानी भी इसका नाम होता है। इसको मादा भ्रूणकोश, क्या बोलते हो, मादा भ्रूणकोश भी बोला जाता है। और इसको और किस नाम से, स्त्रीधानी भी बोल सकते हो, स्त्रीधानी। इसको स्त्री केसर भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है, स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ इसके अंदर जो प्रक्रिया है मैंने बता दी थी उस दिन, गुरु बीजाणु जनन। क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है इनकी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बीजांड आपके क्या हो गया, ओव्यूल, और ये क्या हो गया आपके, इसको मैंने बोल दिया भाई, इसको हम ओव्यूल कह सकते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, मेगा स्पोरोगोनियम। ये मेगा स्पोरोगोनियम, और ये क्या हो जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइटिक। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्चोगोनियम। क्या बोल सकते हो, आर्चोगोनिया। ये आर्चोगोनिया, स्त्री के सर एक ही वर्ड है। अब अपन ने ये प्रोसेस उस दिन पढ़ ली थी, हमने ये छोड़ दी थी कि हम आगे इसके डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, किसकी, इन सब नाम किया। एक वर्ड में मैं बोलता हूं भाई, मेरे पास में ये क्या, बीजांड, ओव्यूल। अब इस बीजांड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, या बात करेंगे भाई बीजांड की जो संरचना है वो संरचना कैसी होती है। अब बीजांड की संरचना हम पढ़ते हैं। बीजांड की संरचना के अंदर हमारे पास में इस टाइप के फंक्शन निकलेंगे। ये आ गया नीचे, यहाँ ऐसे पोर्शन बने हुए हैं। यहाँ से एक बैलून निकालते हैं, ये लो एक बैलून निकाल लिया इस टाइप से, ये हो गया। नेक्स्ट अपन इसको राउंड फिगर बनाते हैं। ये मैंने राउंड फिगर बना लिया। यहाँ आपने ये स्पोर बने हुए, यहाँ मैंने फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, 3, फर्स्ट सेकंड और 3। आगे जी समझ में। इसके ऊपर मैं एक लेयर बनाता हूँ, ये मेरे पास में ये लेयर बन गई, और ये इनर लेयर भी मैंने इसके ऊपर बना लिया कि भाई मेरे पास में इनर लेयर भी बन गई। अब ये पोर्शन मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, ये ब्लैंक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ ये, और ये पोर्शन बन गया। लेट्स सी बीजांड के बारे में। ये जो भाग है इसका कहलाता है बीजांड द्वार। क्या होता है, बीजांड द्वार। इसको क्या बोला जाता है, बीजांड द्वार। और ये इसका पूरा कंप्लीट है, इसको हम बोलते हैं अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। और ये इसका भाग हो गया जिसको हम बोलते हैं निभाग। क्या हो गया, निभाग। ये इसका हो गया बीजांड काय। कौन सा भाग हो गया, बीजांड काय। और ये हो गया आपका भ्रूणपोष। ये हो गया भ्रूणपोष। ये भाई आपके सबके प्रकार है। समझ में आया नहीं है। अब अपने पास में ये तो स्ट्रक्चर है। अब इनके नाम की बात करें, पहली बीजांड के भाग के अंदर टाइप पहला आता आपके कौन सा, पेडिकल, जिसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंथ। इसका पहला भाग कौन सा होगा, बीजांड व्रंथ। दूसरा इसका होता है आपके अध्यावरण। कौन होगा, अध्यावरण। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा अध्यावरण होगा भाई, बाह्य अध्यावरण। कौन सा, एक तो बाह्य अध्यावरण होगा, और दूसरा इसका कौन सा अध्यावरण होगा भाई साहब, अंत्य अध्यावरण। कौन सा होगा, अंत्य अध्यावरण। ये तो आपके अध्यावरण के पोर्शन हो गए।
फिर अपने पास में कितने होंगे, 2। तीसरा इसका पार्ट होगा बेजांड द्वार। कौन है, बेजांड द्वार। उसके बाद में चौथा आपके पास में क्या होगा, निभाग। कौन आएगा, निभाग। पांचवा आपके पास में कौन सा आएगा, काय। किसकी काय, गाय नहीं काय, बीजांड काय। और उसके बाद में कौन आएगा आपके पास में, छठा भ्रूणपोष, एंड्रोस्पर्म, भ्रूणपोष। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखो बीजांड व्रंथ क्या है, बीजांड व्रंथ, ये भाई बीजांड किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अंडाशय से। किससे जुड़ा हुआ, अंडाशय से। यानी कि भाई जो प्लासेंटा या अपरा के द्वारा बीजांड अंडाशय से जुड़ता है और फिर जो बैलून टाइप की स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है, इसको हम बोलते हैं बीजांड व्रंथ। फिर अपने पास में कौन आता है, अध्यावरण। तो अध्यावरण कौन है भाई, जो इसकी राउंडेड फिगर है, इसको हम बोलते हैं अध्यावरण, जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और आपके इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर, बाहर अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट। फिर बीजांड द्वार क्या है, ये बीजांड द्वार ये है जहां पर छिद्र नुमा संरचना पाई जाती है भाई, यहीं से नर युग्मकों का प्रस्थान होता अंदर की ओर। फिर आता निभाग, इसका आधारी भाग क्या कहलाता है, ये निभाग। बीजांड काय, ये जो बॉडी है इसको किस नाम से जानते हैं हम, बीजांड काय के नाम से जानते हैं। एंडोस्पर्म जो ये बनेगा वो क्या है, एंडोस्पर्म। ये आपकी स्ट्रक्चर है, सिंपल चीज है और ये आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सीड। हमने ये बोल दिया भाई सीड का फॉर्मेशन तो किसके द्वारा होता है, यानी कि ओव्यूल मॉडिफिकेशन इनटू सीड। किसमें कन्वर्ट होता है, सीड। यानी कि जो सीड है वो सीड किससे बनेगा, ओव्यूल। अब अपने पास में यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई इस टाइप की एक सीड की स्ट्रक्चर होती है, आप लोगों को पता होगा। ये आपके इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। अब इसमें भी जो इसकी बाहरी आवरण है बीज का, और इसको बोलते हैं बीजावरण, इंटेग्यूमेंट ऑफ सीड, यानी कि बीजावरण। ये आपके पास में आ गया बीजा, और हिंदी में अब थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, बीजावरण। क्या है, बीजावरण। अब यहाँ पर भी एक फंक्शन जनरेट है भाई कि दो चीज़ें इसके अंदर जरूर रहती है कि भाई बाहरी लेयर है उसको हम बोलते हैं टेस्टा। कौन सी लेयर है, टेस्टा। इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं टेगमेन। किस नाम से जानते हैं, टेगमेन। और अंदर की ओर ये इसमें भी क्या बना हुआ, भ्रूणपोष। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसके अंदर कि भाई ये बीज की कौन सी नोक होती है, एपिकल। ये कौन सी होती है, एपिकल। और ये कौन सा पार्ट होता है इसका, बेसल। ये एपिकल है और ये क्या है, बेसल। एपिकल किस में कन्वर्ट होता है, सूट के अंदर। और बेसल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, रूट के अंदर। यानी कि जब हम मिट्टी के अंदर बीज को डालेंगे तो हमें पता है कि बीज का क्या होना, जनरेशन होने वाला। जब बीज का जनरेशन होगा तो जो ऊपर वाली नोक है वो एपिकल क्या बनेगी, शूट, परोर बनाती है। नीचे वाला बेसल पार्ट क्या बनाता है, रूट बनाने का कार्य करता है। और इसको पोषण या न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य कौन करेगा, एंडोस्पर्म। ये तो हो गए इसके भाग। अब बात करते हैं इसके प्रकार, इसके सीड के, यानी कि टाइप।